माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हमारा चल रहा है, यूनिट फर्स्ट फार्माकोग्नोसी, बी फार्म सेकेंड ईयर। और अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे और ये क्विक रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन नाम से ही इंडिकेट होता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले कि इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। टू इवैल्यूएट करना, आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, जिससे कि हमें सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सकें। इसके लिए हम ड्रग्स को इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट लेवल पर। जिसे हमने पिछली बार ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, तो यहाँ हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है। हम यहाँ पे जो ड्रग्स की माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बिहाफ पे हम ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। दिस मेथड allows more detailed examination of a drug, and it can be used to identify the organized drugs by their known histological characters under a microscope. This method is particularly useful for identifying and authenticating plant-based crude drugs as well as assessing their quality and purity. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी हैं, जो प्लांट के डायरेक्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर बर्ड, ये सब जो है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। तो इन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं। उनका हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उनकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में। क्योंकि नेक्ड आई से उनको देखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उनको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में। कहाँ यूज़फुल है बेसिकली ये जो प्लांट बेस्ड क्रूड ड्रग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और ऑथेंटिकेट करने में इसका यूज़ होता है बेसिकली, जिससे कि ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी असरटेन हो। इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि जो ड्रग है, जो हमें ड्रग दी गई है, वही ड्रग जो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो हम किस बिहाफ पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। या तो हम उसको ऑर्गेनोलेप्टिकली करेंगे, हम उसको देख करके, सूंघ करके और उसको टेस्ट करके, उसको ऑर्डर से, स्मेल से हम उसको करेंगे। अगर उस वो पॉसिबल नहीं है, अगर पाउडर्ड फॉर्म में है या कोई ड्रग जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ड्रग है, उसका सिमिलर लुकिंग है किसी ड्रग का, तो अब हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी से करेंगे। यहाँ हम देखें कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन अलाउज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। हम जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम क्या हम करते हैं, तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स हमने दी हैं इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि ट्राइकोम्स, प्लांट्स में आपने देखा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको प्लांट हेयर्स भी कहते हैं, और इनके कई सारे फंक्शन भी होते हैं प्लांट के अंदर। तो ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा का भी फंक्शन आपको पता है कि ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और दूसरा इनका ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन पेरेन्काइमा सेल्स, बेसिक प्लांट सेल, कोलेन्काइमा सेल्स, सपोर्टिव टिश्यू, एंड स्क्लेरेन्काइमा, स्ट्रक्चरल टिश्यू। देन वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लायम्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लाइक ऑयल ग्लैंड्स। तो इन सभी का हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में। आगे हम देखें कि एवरी प्लांट पजेस अ कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर्स होती हैं, जिससे कि हम उनको
आइडेंटिफाई करते हैं, तो माइक्रोस्कोप कैन यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द ड्रग फ्रॉम प्लांट ऑरिजिन। For the effective results, various reagents or stains can be used to distinguish cellular structures। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने बताया कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, जो हर्बल ड्रग्स होती हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर्स होते हैं जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन भी हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्कोप से हम जो है जो प्लांट और की जो ड्रग्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल डिटेल को हम कंफर्म करते हैं, और उसके लिए हम कुछ रिएजेंट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे कि अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसिनॉल एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव रेड स्टेन विद लिग्निन। अगर लिग्निन को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको ट्रीट करेंगे फ्लोरोग्लिसिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर वो स्टेन हो जाएगा रेड, इसका मतलब वो लिग्निन जो है रेड कलर ले लेगा, रेड कलर स्टेन कर लेगा, ठीक है। सेकेंड, म्यूसिलेज इज स्टेन्ड पिंक विद रुदीनियम रेड एंड आल्सो व्हेन ट्रीटेड विद कोरलिन सोडा एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। म्यूसिलेज को हम क्या करते हैं, अगर हम उसको जो है रुदीनियम रेड के साथ ट्रीट करें या इसको हम कोरलिन सोडा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से ट्रीट करें तो ये पिंक कलर का हो जाता है। वहीं हम देखें कि सेल्यूलोज स्वेल्स विद डिजॉल्व्स इन कॉक्सम वाइल N/50 आयोडीन सॉल्यूशन स्टेन्स स्टार्च एंड हेमीसेलुलोज ब्लू। हम आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो स्टार्च को, ये स्टार्च ग्रेन्स ब्लू हो जाते हैं और हेमीसेलुलोज ब्लू हो जाते हैं। तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के लिए रिएजेंट्स हैं। कुछ एग्जांपल इसमें हम देखें तो यहाँ देखें कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इस नक्समोमिका, देखिए वो अब नक्समोमिका है उसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं। अब हम कैसे इसको करेंगे, हम जब हमने रिएजेंट्स हम देखे, हम उससे ट्रीट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हैं। अगर हमें कोई ड्रग दी गई उसमें अगर नक्समोमिका के नाम पर, और हम ये चेक करें कि उसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स नहीं है, इट मीन्स कि वो नक्समोमिका है ही नहीं। तो इसलिए हम जो है ड्रग को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिफाई करते हैं इसके द्वारा। वार्टी ट्राइकोम्स इन सेना, वेवी मेडुलरी रेज इन कैस्कारा बार्क, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन ऑफ मिंट एटसेट्रा। द पाउडर्ड क्लोव्स डू नॉट कंटेन स्केलेरीड्स और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाउडर्ड क्लोव स्टॉक्स। ये कुछ माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग्स को। Now the techniques like microscopic linear measurements, determination of leaf constants and quantitative microscopic are used in this evaluation. Linear measurements include size of starch grains, length and width of fibers, trichomes, etc. And determination of leaf constants include stomatal number, stomatal index, vein isolate, वेन टर्मिनेशन नंबर एंड पैलिसेड रेशियोज़। ये हम जब इसमें करते हैं जो है डिफरेंट जो है लीनियर मेजरमेंट में, लीफ कॉन्स्टेंट्स में, ये सब मेजरमेंट हम करते हैं। हम देखें कि लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और लीफ कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ है लीफ कॉन्स्टेंट में पैलिसेड रेशियो। इसके लिए हम स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले। ये स्ट्रक्चर लीफ का है, इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ हम देखें तो ये जाइलम, फ्लोएम, ये होते हैं वेस्कुलर बंडल्स जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर। जैसे आपको पता है कि रूट से वाटर जो है पूरे प्लांट में जो है स्प्रेड होता है, वहीं लीव्स में क्लोरोफिल होता है और वहाँ से फूड का सिंथेसिस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो फूड जो है पूरे प्लांट में स्प्रेड होता है इन टिश्यूज़ के द्वारा। देन बंडल शीथ, एडेक्शियल एपिडर्मिस और आउटर एपिडर्मिस, पैलिसेड सेल, दिस इज पैलिसेड सेल, ये पैलिसेड मेसोफिल है ये वाली। देन एयर कैविटी, स्पंजी मेसोफिल, सब स्टोमेटल कैविटी, ये एबैक्शियल एपिडर्मिस, स्टोमा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पैलिसेड सेल्स की।
जो एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं, एपिडर्मिस के इनर जो का जो लेयर होता है फर्स्ट लेयर, उसे हम कहते हैं पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड मेसोफिल। ये पेलिसेड मेसोफिल भी प्लांट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ हम देखें कि द पेलिसेड रेशियो इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स अंडरनेथ वन एपिडर्मल सेल और ऑफ ए लीफ। लीफ के जो एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मल सेल है, उसके नीचे जो नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं पेलिसेड रेशियो। पेलिसेड रेशियो इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स underneath the epidermal cell of a leaf. Pelicid mesophyll tissue is a layer of closely packed vertically oriented cells found in upper part of the leaf interior. These cells are rich in chloroplast and primarily responsible for photosynthesis, in process by which plants convert लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा स्लाइड्स में वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं तो आप लोग को समझ लें। तो ये है पेलिसेड रेशियो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देन यहाँ हम देखें कि डिफरेंट ड्रग्स में पेलिसेड रेशियो की रेंज क्या होती है। जैसे कुछ ड्रग एग्जांपल दिए हैं हमने, नेम ऑफ प्लांट, लीफ ड्रग और पेलिसेड रेशियो रेंज। एडेटोडा वेसिका इसका 5.5 to 6.5, एट्रोपा बेलेडोना 5 to 70, दतूरा स्ट्रामोनियम 4.2 to 6.5, डिजिटलिस परप्यूरिया 3.7 to 4.2, ऑसिमम सेंक्टम 2 to 3.5, तुलसी। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, इनकी ये पेलिसेड रेशियो रेंज हैं। जब आपके एग्ज़ाम में माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन आएगा तो आप इन एग्जाम्पल को इनके पेलिसेड रेशियो के रेंज के साथ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये पेलिसेड रेशियो हुआ। देन सेकंड है इसमें स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक। लीफ कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं अभी, पहले हमने पढ़ा पेलिसेड रेशियो, पेलिसेड सेल्स। दूसरा इसमें है स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक, स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमा आर सम स्मॉल पोर्स found primarily on the surface of plant leaves and stems, though they cannot occur on other plant parts. ये कहाँ पे होते हैं? बेसिकल तो लीफ पर होते हैं। ये बेसिकल जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की, उनकी लीफ पर ये होते हैं, और कुछ स्टेम में भी होते हैं, और ये जो है बाकी अदर पार्ट्स पर नहीं होते। इनका जो काम होता है, बेसिक फंक्शन इनका क्या होता है, These pores are essential for gaseous exchange. ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, allowing plants to take carbon dioxide from atmosphere and release oxygen produced during photosynthesis. कितना बड़ा काम होता है जो प्लांट्स का। ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। एक ये काम इनका होता है स्टोमेटा का, गैसियस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। ये क्या करते हैं, जो वाटर को भी जो है ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू। जैसे आप देखते हैं कि कभी ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जिससे कि पानी का लॉस ना हो प्लांट के अंदर। वहीं जो है अगर जब ये कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये ओपन होते हैं, ठीक है। गैस एक्सचेंज इसका होता है। दो मेन फंक्शन इनके होते हैं। तो ईच स्टोमा इज़ बॉर्डर्ड बाई 2 स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर 2 स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल होती हैं, इनका स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। दैट कंट्रोल इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन रेस्पॉन्स टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी and carbon dioxide concentration. This regulation helps plants optimize photosynthesis while minimizing water loss. ये इसका फंक्शन होता है। यहाँ स्ट्रक्चर हम देख लें, ये स्टोमेटा हैं, ये स्टोमेटा हैं, ये गार्ड सेल हैं, आप देख रहे हैं ये वाली गार्ड सेल, ये जो है, और ये स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है दिस वन। यहाँ हम देखें
अगर थोड़ा बड़ी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका ये स्ट्रोमेटा और ये जो है गार्ड सेल, यहाँ आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल ये वाला जो है, और बीच में जो पोर है ये स्ट्रोमेटा पोर, स्ट्रोमेटल पोर, और जो साइड में जो सेल्स हैं ये वाली, ये साइड में जो सेल्स हैं, ये सेल हैं, ये सेल हैं, ये सेल हैं, इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स हम लैब में इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो है जब हम स्ट्रोमेटल नंबर निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला भी इसमें पुट करते हैं, इसका हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब्सिडियरी सेल्स हैं और एपिडर्मल सेल्स हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रोमेटा, प्लांट्स भी आपने देखा है कि दो टाइप के मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं डाइकोटिलेडन स्ट्रोमेटा के। डाइकोटिलेडन स्ट्रोमेटा 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, वैसे और भी होते हैं लेकिन मेन 4 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें पैरासिटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्ट्रोमेटा। फर्स्ट है पैरासिटिक, पैरासिटिक ये पैरासाइट नहीं है, ये पैरासिटिक है पैरेलल सेल्ड, पैरेलल सेल्ड पैरासिटिक स्ट्रोमेटा। दूसरा है इसमें डायसिटिक और कैरियोफिलेशियस और क्रॉस सेल्ड स्ट्रोमेटा। तीसरा है इसमें एनिसोसिटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्ट्रोमेटा। चौथा है इसमें एनोमोसिटिक, रेननकुलेशियस और इरेगुलर सेल्ड स्ट्रोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले है पैरासिटिक स्ट्रोमेटा और रुबेशियस स्ट्रोमेटा और पैरेलल सेल्ड स्ट्रोमेटा। यहाँ आप देखें, यहाँ पे 2 गार्ड सेल हैं, 2 गार्ड सेल और 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं, 2+2, 2 गार्ड सेल तो 2 ही रहेंगी क्योंकि स्ट्रोमेटा की तो गार्ड सेल 2 ही होती हैं, 2 गार्ड सेल और 2 सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ एक चीज़ देखने ध्यान रखने की क्या है कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स इज पैरेलल टू स्ट्रोमेटा और गार्ड सेल। यहाँ आप देखो ये गार्ड सेल और ये इसके पैरेलल बिल्कुल सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो ये है पैरेलल सेल्ड स्ट्रोमेटा और पैरासिटिक स्ट्रोमेटा। इसमें एग्जाम्पल है कोका लीव्स और सेना लीव्स, कोका लीव और सेना लीव्स। दूसरा इसमें है डायासिटिक स्ट्रोमेटा और कैरियोफिलेशियस स्ट्रोमेटा और क्रॉस सेल स्ट्रोमेटा। यहाँ आप देखें कि डायासिटिक, यहाँ पे जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल आर कवर्ड बाई 2 सब्सिडियरी सेल्स। वहाँ भी 2 गार्ड सेल थी और 2 सब्सिडियरी सेल्स थी। मैंने बताया कि गार्ड सेल्स 2 ही होंगी, सब्सिडियरी सेल्स का नंबर वेरी हो सकता है। तो यहाँ 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं, बट अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल्स ऑन गार्ड सेल एट राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है, ये राइट एंगल है। अगर आप देखें कि अरेंजमेंट जो है गार्ड सब्सिडियरी सेल्स का गार्ड सेल के अकॉर्डिंग वो राइट एंगल पे होता है। ये आप देखें ये, या ये आप देखें ये अरेंजमेंट है, ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये राइट एंगल पर है, तो इसको हम कहते हैं डायासिटिक स्ट्रोमेटा। एग्जाम्पल इसमें पिपरमिंट, स्परमिंट, वसाका, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आया हुआ भी है कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो पिपरमिंट, स्पेयरमिंट और वसाका के एग्जाम्पल हैं डायासिटिक स्ट्रोमेटा के। थर्ड हम देखें इसमें एनिसोसिटिक स्ट्रोमेटा और क्रूसीफेरस स्ट्रोमेटा और अनइक्वल सेल्ड स्ट्रोमेटा। यहाँ मैंने आपको बताया कि 2 गार्ड सेल इसमें होती हैं, गार्ड सेल तो सभी में 2 रहेंगी क्योंकि स्ट्रोमेटा में 2 गार्ड सेल होती हैं, और कवर्ड बाई 3 सब्सिडियरी सेल्स, कवर्ड बाई 3 सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ आप देखें कि 1 सब्सिडियरी सेल इज़ मार्केडली स्मॉलर देन अदर 2। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 2 सेल्स हैं वो लार्ज होती हैं और 1 सेल स्मॉल होती है, 2 बड़ी 1 छोटी। इसको याद करने के लिए आप देखें तो यहाँ आप देखें कि एक गार्ड सेल हो गया बड़ी है, एक गार्ड सेल बड़ी है और ये एक छोटी गार्ड सेल है। तो 3 सब्सिडियरी सेल्स, तो ये एक सब्सिडियरी सेल्स ये, एक ये और एक छोटी है, तो 3 सब्सिडियरी सेल्स हैं, और 3 सब्सिडियरी सेल्स हैं और तीनों सब्सिडियरी सेल्स हैं और 3 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 सब्सिडियरी सेल्स हैं और 3
तो वन सब्सिडियरी सेल इज मार्केडली स्मॉलर देन अदर टू। तो ये है एनिसोसिटिक स्टोमेटा और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, और ये क्रूसीफेरस स्टोमेटा, क्रूसीफेरस फैमिली में ये बेसिकली मिलेंगे। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ आप देखें बेलेडोना एग्जाम्पल, बेलेडोना, दतूरा, स्ट्रामोनियम, बेलेडोना, दतूरा और स्ट्रामोनियम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखें एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक और रेननकुलेशियस और इर्रेगुलर सेल स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स जो है मोर देन 3 होती हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है ये गार्ड सेल हो गया 2, और ये सब्सिडियरी सेल्स, ये सब्सिडियरी सेल्स, ये सब्सिडियरी सेल्स, ये सब्सिडियरी सेल्स, ये अलग अलग सब्सिडियरी सेल्स हैं, और अनइक्वल जो है अनइक्वल हैं, इरेगुलर हैं। ठीक है, ये है एनोमोसिटिक स्टोमेटा और इरेगुलर सेल स्टोमेटा। इसमें एग्जांपल हैं बुचू और बुकू जो भी है, डिजिटलिस और लोबेलिया, ये एग्जांपल्स हैं एनोमोसिटिक स्टोमेटा के। यहाँ इसको देखें। देन स्टोमेटल इंडेक्स, अब बात करते हैं स्टोमेटल इंडेक्स की। स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ द लीफ इज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है, ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल्स। ये क्या है, एक रेशियो है, नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल। इसका फॉर्मूला अभी हम देखेंगे। द स्टोमेटल इंडेक्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज प्लांट स्पीशीज, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लीफ। ये कुछ कंडीशंस हैं जिन केसेस में स्टोमेटल नंबर या स्टोमेटल इंडेक्स है वो वेरी करता है। स्पीशीज़ स्टोमेटल नंबर जो है वो भी वेरी करता है, और इसीलिए एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, जिससे हमें पता लगता है कि किस लीफ में कितना स्टोमेटल इंडेक्स है या कितना स्टोमेटल नंबर है। तो हायर स्टोमेटल इंडेक्स में इंडिकेट प्लांट्स एडाप्टेशन टू ड्रायर कंडीशंस, while lower index might suggest adaptation to wetter environment। भाई अगर जाहिर सी बात है, अगर जो है अगर हायर स्टोमेटल इंडेक्स है तो ये इंडिकेट करता है प्लांट्स की जो एडाप्टेशन है ड्रायर कंडीशन में, सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो जैसा होगा, और वहीं लोअर इंडेक्स जो है वो वेटर इन्वायरमेंट में, वेटर कंडीशंस में ये इंडिकेट करेगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स और SI इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू 100, वेयर नंबर ऑफ स्टोमेटा इज टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा काउंटेड इन द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लीफ। स्टोमेटल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा इन A1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया ऑफ लीफ सरफेस इज नॉन एज स्टोमेटल नंबर। 1 mm स्क्वायर लीफ सरफेस पर जितने स्टोमेटा होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटल नंबर। नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, a total number of epidermal cell counted in same area of leaf, and SI is stomatal index expressed as percentage। ये stomatal index है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं stomatal नंबर और stomatal इंडेक्स के, जैसे कि मैंने कोशिश की है कि जो एग्जाम्पल सेम रहें जिससे कि याद करने में आसानी हो। एट्रोपा बेलेडोना, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटल नंबर अपर पर 7 to 10,
लोअर पर 77 to 115 और स्टोमेटल इंडेक्स 22.2 to 23. देन कैशिया एंगस्टिफोलिया अपर और लोअर ये वैल्यूज़ हैं 220 to 260, 240 to 265. देन ये वैल्यूज़ है स्टोमेटल इंडेक्स की 17 to 21.4 एंड 16.5 to 21. मैंथा पिपेरिटा अपर एंड लोअर सरफेस 30 to 65, 325 to 375. स्टोमेटल इंडेक्स अपर सरफेस 6 to 11.6 एंड लोअर सरफेस 19 to 21.6. ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टोमेटल नंबर और स्टोमेटल इंडेक्स की. वहीं नेक्स्ट हम देखें वेन आइसोलेट नंबर एंड वेन टर्मिनेशन नंबर. वेन आइसोलेट नंबर is defined as the number of vein isolate per square mm of leaf surface. एक स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में जितने वेन आइसोलेट होंगे उसे हम कहते हैं वेन आइसोलेट नंबर, मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड द मार्जिन. इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीशीज of the plant and is used as a characteristic for the identification of allied species. ये आप देख सकते हैं वेन आइसोलेट नंबर. ये आप जो देख रहे हैं क्लोज्ड एरिया, जो ये क्लोज्ड एरियाज़ हैं, ये क्लोज एरियाज़ हैं, ये वेन आइसोलेट हैं, वेन आइसोलेट नंबर है. वहीं वेन टर्मिनेशन नंबर क्या है? is the number of वेनलेट terminations per mm square of leaf surface, per square mm of leaf surface. ये आप वेन टर्मिनेशन देखें जहाँ पे ये टर्मिनेशन हो रहा है वेन का, यहाँ देखें ये वेन टर्मिनेशन है, ये वेन टर्मिनेशन है, ठीक है नहीं. ये सब जो है जब वेन जहाँ क्लोज एरिया है वो वेन आइसोलेट, और जहाँ वेन जाके टर्मिनेट हो रही है उसको हम कहते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर. तो ये हम ये लीफ कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं. हमने पहले सीड रेशियो पढ़ा, देन स्टोमेटल इंडेक्स पढ़ा, स्टोमेटल नंबर पढ़ा, देन वेन आइसोलेट और वेन टर्मिनेशन नंबर. कुछ एग्जाम्पल भी इसमें देख लें कि नेम ऑफ ड्रग, वेन आइसोलेट, नंबर ऑफ द लीफ ड्रग, रेंज क्या है, एडेटोडा वेसिका 6 to 8, एजा डायरेक्टा इंडिका नीम 10 to 18, कैशिया एंगस्टिफोलिया सेना 18 to 24, दतूरा स्ट्रामोनियम 12 to 16, डिजिटलिस परप्यूरिया डिगॉग ये फॉक्सग्लोव 2.5 to 3. ये वेन टर्मिनेशन वेन आइसोलेट नंबर हैं. देन नेक्स्ट है ट्राइकोम्स. मैंने आपको बताया कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं. ये इनको हम प्लांट हेयर्स भी कहते हैं. तो ट्राइकोम्स आर एपिडर्मल आउट ग्रोथ. ये क्या है? एपिडर्मल आउट ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स. देयर रोल्स इन प्रोटेक्टिंग प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स एंड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स हैव लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड. इनका मेन रोल क्या होता है? एक तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो इनको खाते हैं, तो उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरा इसका मेन जो स्पेशल रोल है वो ये है कि जो कुछ स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स को ये बायोसिंथेसाइज करते हैं. इनके अंदर बायोसिंथेसिस होता है स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स का. दे कैन टेक एन ऑन वेरियस फॉर्म्स. कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि टिनी हेयर्स, स्केल्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स. दीज स्ट्रक्चर्स serve a multitude of functions of often playing essential roles in plant survival, biosynthesis, reproduction, defense mechanism. ये सब इनके functions हैं. और भी हम देखें some key functions of and types of trichomes are protection, temperature regulation, water retention, chemical defense, pollinator,
attraction and storage of secondary metabolites। ये और कुछ फंक्शंस हैं ट्राइकोम्स के। टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स। टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स में सबसे पहले ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। दीज ट्राइकोम्स कंटेन ग्लैंडुलर सेल्स एट देयर टिप्स that secrete substances such as oils, resins, mucilage, or glandular trichomes can be further classified into। इनका बेसिकली जो है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ये इनके टिप पर जो है ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्लैंड सेल्स होती हैं, और जो जिनमें ऑयल्स वगैरह, रेजिन और म्यूसिलेज वगैरह होते हैं। ये कुछ और टाइप के हैं, बल्बस ट्राइकोम्स, पैल्टेट ट्राइकोम्स, कैपिटेट ट्राइकोम्स, ये हैं। उनकी एग्जांपल भी हमने दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। मैंथा पिपेरिटा, देन वॉर्मवुड आर्टिमिशिया, एब्सिंथियम, और कैपिटेट में कैनाबिस सटाइवा, ऑसिमम, बेसिलिकम। ये तो कुछ नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं। नॉन ग्लैंडुलर में जो कि ट्राइकोम्स लाइक ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड often serve protective function. They include simple trichomes, tractor trichomes, cystoliths। सिस्टोलिथ्स में जो है ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं ट्राइकोम्स के अंदर, और मिनरल डिपॉजिट्स फाउंड विद इन ट्राइकोम्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल इसमें नेट्रेल फैमिली के हैं, अर्टिकेसी के। और देन कुछ स्टीलेट ट्राइकोम्स, जायंट हेयर ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर स्केल ट्राइकोम्स। कुछ एग्जाम्पल भी इसके आप देख लें, नाम से भी इंडिकेट होता है कि ट्राइकोम्स हैव स्टार लाइक अपीयरेंस। स्टीलेट में, जायंट हेयर में ये जो क्या है, ट्राइकोम्स फाउंड इन सर्टेन स्पीशीज़ पर्टिकुलरली इन सोलिनेशी फैमिली। और जो इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं इस टॉपिक को, ग्लैंडुलर स्केल ट्राइकोम्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सोलेनम नाइग्रम। कुछ टी शेप ट्राइकोम्स होते हैं जो टी शेप के होते हैं, एग्जांपल इसमें। और ब्रांच ट्राइकोम्स, वार्टी ट्राइकोम्स, वार्टी WARTY, वार्टी ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स स्वेलन और वार्टी लाइक, वार्ट लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे कि मसल टाइप जो है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ट्राइकोम्स की। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, बल्बस ट्राइकोम्स, कैपिटेट ट्राइकोम्स, पैल्टेट ट्राइकोम्स, और इसमें सिस्टोलिथ। या नॉन ग्लैंडुलर में देन नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर, अनब्रांच ट्राइकोम्स, टी शेप और स्टीलेट और स्टार शेप्ड, नॉन ग्लैंडुलर मल्टीसेलुलर, ब्रांच ट्राइकोम्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ट्राइकोम्स की, आप इनको देख लें। देन कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर एक डायग्नोस्टिक रोल प्ले करते हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ may have characteristic type and arrangement of calcium oxalate crystals within their tissues. Microscopic examination of plant tissue can reveal the presence, size, shape, distribution of these crystals, provide valuable information of taxonomic purpose. Additionally, the presence or absence of a specific type of calcium oxalate crystals can sometimes help distinguish between closely रिलेटेड प्लांट स्पीशीज़। यहाँ पे क्या है कि एक तो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं प्लांट का एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, और अगर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं उससे भी जो है प्लांट का आइडेंटिफिकेशन होता है। और एक इनका साइज़ और शेप अलग अलग तरह का होता है, कोई प्रिज्म टाइप का होता है, कोई निडल शेप होता है, ठीक है, इस टाइप के ये होते हैं। क्लस्टर क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें हम देखें जैसे कि प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, रोम्बिक क्रिस्टल्स, रोम्बिक टाइप, टेट्रागोनल क्रिस्टल्स, क्लस्टर क्रिस्टल्स, एसिकुलर और नीडल शेप क्रिस्टल्स। ये कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लांट्स की। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। टाइप्स में रैफिड्स, ड्रूजेस, प्रिज्म, रोम्बिक, इसमें जो है ये कुछ अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं इसमें। टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, एसिकुलर, रोजेट्स। देन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी।
Quantitative microscopy plays a pivotal role in pharmacognosy by providing precise and accurate measurement essential for assessing their quality, purity, and efficacy of natural products used in pharmaceuticals. यहाँ हम पढ़ते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, यहाँ पे क्या हम करते हैं कि जो पाउडर ड्रग होती हैं उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको हम मेज़रमेंट करते हैं इससे लाइकोपोडियम स्पोर से। और एक यूनिफॉर्म, क्योंकि जो पाउडर ड्रग्स होती हैं उनका जो वो ग्रेन्स होते हैं उनका भी साइज़ यूनिफॉर्म होता है, तो उसी से ये भी एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स के अंदर। तो हम इसको करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर से। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या है कि इस टेक्निक इन particle size analysis, specifically for measuring the particle size distribution in very fine powder or particles. This method is particularly useful for materials that are difficult to analyze using traditional methods such as sieving or sedimentation. It is cost effective method with recognized official status. इससे हम जो है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर एग्जिबिट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक इन बोथ शेप एंड अपीयरेंस एंड आर रिमार्केबली यूनिफॉर्म इन साइज। 25 माइक्रोन साइज़ के होते हैं जो लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं, विद एन एवरेज काउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 94,000 स्पोर्स पर मिलीग्राम ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम। जो पाउडर लाइकोपोडियम के 1 मिलीग्राम में 94,000 स्पोर्स होते हैं, और एक स्पोर का जो साइज़ है वो 25 माइक्रोमीटर का होता है। वही हम देखें कि इन द इवेल्युएशन ऑफ पाउडर ड्रग यूजिंग दिस मेथड द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर कंसीडर्ड। हम जब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम पाउडर ड्रग को इवेल्युएट करते हैं तो क्या होना चाहिए, उस पाउडर ड्रग में presence of well defined particles that can be counted such as starch grains or pollen grains, existence of single layered cells or tissues whose area can be traced and calculated under suitable magnification. ये conditions होनी चाहिए। और दूसरा, presence of object with uniform thickness enabling the measurement of their length and calculation of actual area under suitable magnification. The percentage purity of authentic powdered ginger can be determined using the provided equation. एक इक्वेशन है, इसे पढ़ लें हम। इसका ये फॉर्मूला है, इससे हम लाइकोपोडियम स्पोर को हम कैलकुलेट करते हैं बाद में। क्या है कि N इंटू W इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन S इंटू M इंटू P इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी, जहाँ पर N क्या है, N represents the number of characteristics structures starch grain observed in 26 field. Then W denotes the weight of in milligram of the lycopodium taken. S stands for the number of lycopodium spores observed in the same 25 field. Then M represents the weight in milligram of sample calculated based on the sample's dry weight at 105 degree centigrade, and P equals to 2,86,000 in case of powdered gingered starch grains. तो ये इसका फॉर्मूला है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का, इसको आपको एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। देन एक और टॉपिक है इसमें, कैमरा लूसिडा, अ टूल ऑफ आर्टिस्टिक प्रेसिजन। हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपी हम करते हैं, जैसे वेन आइसोलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, इंस्ट्रूमेंटल नंबर, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स वगैरह निकालते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें एक स्पेशल कैमरा, एक स्पेशल टूल यूज़ करना पड़ता है जो हम माइक्रोस्कोप के ऊपर लगाते हैं। इसे हम कहते हैं कैमरा ल्यूसिडा। कैमरा ल्यूसिडा, इससे क्या होता है कि जब हम कैमरा ल्यूसिडा से हम इमेज को ऑब्ज़र्व करते हैं तो इमेज जो है थोड़ा डिस्टेंट लेवल पे, थोड़ा दूर वो ऑब्ज़र्व होती है, जहाँ पे हम पेपर वगैरह बिल्कुल पेस्ट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम आँख से हम जब देखते हैं तो हमारा पेन बिल्कुल माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर जो ऑब्ज़र्व हो रही है उसके ऊपर चलता है।
तो हमें क्या है कि इसकी हेल्प से हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ईजी हो जाता है। यहाँ आप देखें कि द कैमरा ल्यूसिडा होल्ड्स importance in the microscopic evaluation of the drugs by enabling precise and accurate sketching of microscopic structures observed under microscope. Camera lucida, Latin for light chamber, is an optical device used by artists to aid in drawing by superimposing transparent image of a subject onto the artist's paper or canvas. Invented in the early 19th century by Sir William Hyde Wollaston, the camera lucida revolutionized the way artists could accurately depict scene and objects. ये कैमरा लूसिडा है, मैंने आपको बता दिया इसका रोल क्या है बेसिकली। इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लें का कैसा होता है। ये इस टाइप का होता है कैमरा लूसिडा, ये है। इसको हम वो एक प्रिज्म टाइप का भी होता है, इसको हम जो है हम लगा देते हैं इसके माइक्रोस्कोप के ऊपर, और जो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व होती है थोड़ा दूरी पर, जहाँ पे हम पेपर वगैरह पेस्ट करके उसको ड्रॉ करते हैं। ये इसका रोल है कैमरा लूसिडा का। वर्किंग क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रिज्म और सीरीज ऑफ प्रिज्म माउंटेड on the adjustable arm. The device is positioned above the artist's drawing surface with the prism reflecting the image on of the subject onto the drawing surface. The artist can then see both the subject and the drawing surface simultaneously, allowing for precise tracing for referencing of proportions, shapes and details. ये सारा इसका होता है। एप्लीकेशंस क्या है कि इसमें फार्माकोग्नोसी में कैमरा लूसिडा का ये डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको प्लांट मटेरियल की और इलस्ट्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल सच एज बोटेनिकल स्पेसिमेन एंड क्रूड ड्रग्स अंडर माइक्रोस्कोप. It aids pharmacognosis to in accurately depicting the morphology, cellular structures, phytochemical features of the plant samples by enabling precise sketching these microscopic details. The camera lucida facilitates the documentation और analysis of the medicinal plants. ये इसका एप्लीकेशंस हैं, आप इसको देख लें। और ये माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको 1 by 1 जैसे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, वो इसमें आप लिख सकते हैं। आप इसको देख लें और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।